हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले करते हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। ईसीआई ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया? आंसर है राजकुमार राय को, जो कि एक एक्टर हैं। अयोध्या के राम मंदिर में उद्घाटन कब किया जाएगा? तो 22 जनवरी 2024 को नेक्स्ट ईयर किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है अशोक गाडगिल को। आरबीआई ने निजी बैंकों को न्यूनतम 2 एमडीसीओ रखने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है 2 दिवसीय बेंगलुरु साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण 2 दिसंबर से शुरू होगा? आंसर है 12वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एनसीईआरटी ने आने वाली किताबों में इंडिया की जगह क्या नाम होगा? आंसर है भारत। विदेश मंत्री जयशंकर कहाँ की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो किर्गिस्तान की यात्रा पर रवाना हुए हैं हाल ही में। भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है? आंसर है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। 67वां धर्मचक्र परिवर्तन दिवस कहाँ मनाया गया? आंसर है नागपुर, महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया? आंसर है ईरान के द्वारा। किस राज्य की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है? आंसर है उत्तराखंड को। नेक्स्ट है माइक जॉनसन को किस देश ने अपने प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना? आंसर है अमेरिका। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में विलय दिवस मनाया जाता है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर में जिम्मेदार पर्यटन के लिए ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव की मेजबानी किसने की? आंसर है शिलोंग, मेघालय ने। भारत सरकार ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की? आंसर है कनाडा। बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया? आंसर है अमोल मजूमदार को। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेट निर्मित कर रहा है? आंसर है चीन। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आईएसबी प्रोफेसर सारंग देव को किसने अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया? आंसर है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नियुक्त किया है। किस राज्य की सरकार ने 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित की है? सो इसका आंसर है केरल ने की है। 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी, याद रखिएगा। तो कल के रिवीजन के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आई होप आपको सारे याद हो गए होंगे। मकसद यही है कि आपको जो पिछले क्वेश्चन है उनका रिवीजन आसानी से हो जाता है और आप भूलते नहीं हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन 1 है किस राज्य के एक समर्पित शिक्षक दीप नारायण नायक ने प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 में टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। यह पश्चिम बंगाल के एक शिक्षक हैं दीप नारायण नायक। पश्चिम बंगाल के एक समर्पित शिक्षक दीप नारायण नायक ने प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में एक के रूप में स्थान प्राप्त किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके असाधारण समर्पण, विशेषतः कोविड-19 महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान को रेखांकित करता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो हम पूरी डिटेल के साथ में आपको क्वेश्चन कराते हैं, तो आप सभी को याद कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी होता है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट फीको को चौथी बार कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी। स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं रॉबर्ट फीको। देख सकते हैं आप, यह है रॉबर्ट फीको, नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फीको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबीआई रिपोर्ट अनुसार कौन सी योजना लैंगिक समानता लाने वाली है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये हाल ही में जारी की गई है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। पीएम स्वनिधि योजना लैंगिक समानता लाने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया गया है एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सेना ने प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग BWT का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी। हिमाचल प्रदेश में किया गया है प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का उद्घाटन। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल SFTS में अपनी प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक सुविधा सैन्य प्रशिक्षकों को वास्तविक जीवन की मुक्त गिरावट स्थितियों का अनुकरण करके उनके कॉम्बैट की फॉल कौशल को बढ़ाने के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान
करती है। तो इसका जो उद्देश्य है वह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, हर वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। इस दिवस का आयोजन यूनेस्को द्वारा 2005 से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को अभिलिखित ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब जान लेते हैं अक्टूबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, विश्व दृष्टि दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस, 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 21 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सैफ दिवस, 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस, 23 अक्टूबर को मॉल दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और साथ में विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अंतरिक्ष में अपना सबसे कम उम्र का दल भेजा है? आंसर है सी, चाइना ने किया है ये काम। अंतरिक्ष में अपना सबसे कम उम्र का दल भेजने का निर्णय लिया है। दल भेजा है किसने? चाइना ने। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, यह भी याद रखिएगा। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। सबसे कम उम्र का दल भेजा है अंतरिक्ष में चीन ने। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर है ऑप्शन सी, भारत तीसरे स्थान पर रहा है फिनटेक यूनिकॉर्न में। याद रखिएगा फिनटेक में भारत ने जो स्थान प्राप्त किया है वह तीसरा स्थान है, जबकि पहले स्थान पर रहा अमेरिका। अमेरिका ने इसमें फिनटेक यूनिकॉर्न में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, तीसरे स्थान पर भारत रहा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसने NCEL का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, अमित शाह, जो कि हमारे देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। इन्होंने ही NCEL का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है हाल ही में। याद रखिएगा इस समय पर पीयूष गोयल भी सम्मिलित रहे जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट है किस राज्य ने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान ने स्टार्ट किया है आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर और CM है अशोक गहलोत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने कहां पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMC के 7वें संस्करण का उद्घाटन, जो कि एक इंडिया मोबाइल कांग्रेस की गई थी आयोजन हाल ही में। उसके बारे में उसको इनॉग्रेशन किया गया था किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, रीचा चड्ढा, जो कि एक एक्ट्रेस हैं, इंडियन एक्ट्रेस हैं ये रीचा चड्ढा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिनको सम्मानित किया गया है पुरस्कार से। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी व नाम्बी फैक्ट ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉरियस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा, जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं उनसे रिलेटेड, तो इनको भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सारी, तो आप सभी को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नोट करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्वेश्चंस के साथ में आपको करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत ने किसके साथ में गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? हाल ही में किया गया है। सो इसका आंसर ऑप्शन बी, EU यानी यूरोपियन यूनियन के साथ में भारत ने गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है यूरोपियन यूनियन के साथ में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, EU यानी यूरोपियन यूनियन।
सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चंस 1 घंटे में कराए जाते हैं हम आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट में करा देते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है? सो इसका आंसर ऑप्शन डी, कतर ने किया है ये काम। कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है। सजा सुनाई गई है हाल ही में अभी। तो जान लेते हैं इसका क्या मामला है पूरा। कतर की एक अदालत ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी है। ये सभी 14 महीने यानी अगस्त 2022 पिछले साल की बात है से कतर की अलग अलग जेलों में कैद हैं। भारत सरकार ने इस पर हैरानी जाहिर की है। उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी रास्ते खोजे जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। विदेश मंत्रालय ने बयान भी जारी किया है कि हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया है, यानी नहीं बताया है। इनका आरोप ही नहीं पता है कि इनको किस वजह से बंदी बनाया गया था और क्यों इनको मौत की सजा सुनाई गई है। हालांकि सोलिटरी कन्फाइनमेंट यानी एकांत कारावास में भेजे जाने से यह चर्चा है कि उन्हें सुरक्षा संबंधी अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। कतर की जो लोकल मीडिया यानी स्थानीय मीडिया है, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों इजराइल के लिए उनके देश की जासूसी कर रहे थे। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। ये ऐसा बोला गया है कि वो जासूसी कर रहे थे इजराइल के लिए, तो इस वजह से उनको ये कहा गया कि मौत की सज़ा सुनाई गई है, लेकिन पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है इस चीज़ की कि किस कारण से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना आरंभ की है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, जोमेटो ने की है, जो कि एक डिलीवरी पार्टनर है। इसने महिलाओं के लिए मातृत्व बीमा योजना शुरू की है, हाल ही में की गई है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रगति के 43वें संस्करण की अध्यक्षता की है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है प्रगति के 43वें संस्करण की अध्यक्षता। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन भी कराते हैं हम सारे क्वेश्चंस का, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएं। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय संपर्क सेवा यानी उड़ान ने कितने सफल वर्ष पूर्ण कर लिए हैं? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जो क्षेत्रीय संपर्क सेवा शुरू की गई थी उड़ान, क्षेत्रीय संपर्क सेवा उड़े देश का नाम आम नागरिक ने 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह भारत की राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016 का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 27 अप्रैल 2017 को शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान का उद्घाटन किया गया था। तो याद रखिएगा, 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं इसके। नेक्स्ट है, किसने भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किया? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, जो हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हैं, गैस और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किया है। भारत वाहन परीक्षण के लिए विशेष ईंधन का उत्पादन करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। भारत ने रेफरेंस पेट्रोल और डीजल के उत्पादन की शुरुआत करके ऑटोमोटिव क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की अपनी खोज को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई है? सो इसका आंसर ऑप्शन सी, इटली की जो जन्म दर है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है। रिकॉर्ड तो जो गिरावट है वहाँ देखी गई है, किसमें? इटली में। तो याद रखिएगा, इस साल जनवरी से जून के बीच 2022 की इसी अवधि की तुलना में 3500 कम जन्म हुए हैं। 2022 में जन्मों की कुल संख्या 1.7 से गिरकर 3,93,000 हो गई। यह लगातार 14वीं वार्षिक गिरावट है, जो 1861 में इटली के एकीकरण के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। याद रखिएगा, 1861 के बाद में पहुंची है सबसे ज़्यादा। कल के टेस्ट का देख लेते हैं, लेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, क्रिकेटर हैं MS धोनी। इनको बनाया गया है लेस के फिर से ब्रांड एम्बेसडर। ये पहले भी थे और अब भी इनको बनाया गया है MS धोनी को लेस के ब्रांड एम्बेसडर। अब देख लेते हैं आपका आज का जो टेस्ट है क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। ममानी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, चंडीगढ़ में या लक्षद्वीप में? इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
आई होप आपने सारे क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। थैंक यू।